Razia Aslam and you are watching my channel Novel English. Today I am going to teach you how to make degrees of adjectives. आज मैं आपको डिग्रियां बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए डिग्रियां बनाई जाती हैं। सबसे पहला रूल ये है कि ज्यादातर एडजेक्टिव्स की दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए ER और EST का इजाफा करते हैं। यानी कि मोस्टली एडजेक्टिव्स जो है उनकी सेकंड एंड थर्ड डिग्री बनाने के लिए हम उनके साथ ER और EST लगा दें तो डिग्री बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, पॉजिटिव डिग्री है ये, इधर हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री उसकी, और थर्ड वन है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे क्लेवर, वीक, टॉल, पुअर। जो पॉजिटिव डिग्री है इसको एब्सोल्यूट डिग्री भी कहते हैं। हमारे जितने भी सिंपल एडजेक्टिव्स हैं जो किसी के हम अच्छाई या बुराई बयान करने के लिए वर्ड्स यूज करते हैं, वो तमाम वर्ड्स ही हमारे पॉजिटिव डिग्री होते हैं। यानी कि वो तमाम वर्ड्स पॉजिटिव फॉर्म में ही होते हैं। अब जो है इसकी जब कंपैरिजन करेंगे टू नाउन्स का तो फिर हमने क्लेवर यूज नहीं करना, फिर हमने यूज करना है क्लेवरर। ये हमारे हैंड में होता है कि किसी को हमने और भी बढ़ा चढ़ाकर बयान करना है या उससे भी ज्यादा बयान करना है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। देखिए, क्लेवर का क्लेवरर, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे फिर हम लिखेंगे क्लेवरेस्ट। वीक का देखें वीकर और वीकेस्ट, कमजोर, उससे थोड़ा सा कमजोर और उससे भी ज्यादा कमजोर। टाल लंबा, टालर थोड़ा सा और ज्यादा लंबा है, डिग्री बढ़ गई है, और उससे भी ज्यादा लंबा है तो फिर और भी लेवल बढ़ गया है, टालेस्ट हो गया। फॉर, फॉरहेड ज्यादा गरीब हो गया, उससे भी ज्यादा गरीब है तो हम कहेंगे फॉरेस्ट। अब इसमें जो ER लगाया हमने, इनमें ये है सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, और EST यहाँ पे जो यूज किया है ये सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है। नंबर 3 देखें, जिन एडजेक्टिव्स का आखिरी हरफ यानी कि लास्ट वाला लेटर E हो तो उनकी सेकंड एंड थर्ड डिग्री के साथ सिर्फ R और EST लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे ये देखिए फाइन, फाइनर। अब ई इसके साथ पहले से ही था, हमने सिर्फ आर लगाया, फाइनेस्ट। सेकंड वर्ड देखें, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। यहाँ पे भी हमने आर जस्ट लगाया है और डिग्री बनाने के लिए एस टी लगाया। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरिजन, कंपैरेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक और देखें वर्ड, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट। यहाँ पे भी जस्ट आर लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई है, एस टी लगाया तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। अब हम रूल नंबर 3 करते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव का आखिरी हरफ यानी कि लास्ट वाला उसका किसी वर्ड का लेटर वाई हो तो सेकंड एंड थर्ड डिग्री के साथ आई ई आर और आई ई एस टी लगाते हैं और y को हटा दिया जाता है। मसलन हैप्पी, देखो इसके लास्ट में y है, ठीक है। अब इसकी ये पॉजिटिव डिग्री है, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम देखिए कैसे बनाएंगे, y हटा के आई में आई लगाया और ई आर लगाया, यह बन गया हैप्पियर। और थर्ड वन डिग्री देखिए कैसे बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री, y हटा देंगे, आई ई एस टी लगा देंगे, हैप्पीएस्ट बन जाएगा, फिर वो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हैवी, अब y हटा देंगे, भारी है कोई चीज, उससे ज्यादा भारी है तो हम कहेंगे ये हैवियर है, उससे भी ज्यादा है, दो से भी ज्यादा हैवी है तो हम कहेंगे हैवीएस्ट है, ये ज्यादा भारी है। y को आई में चेंज कर दिया और ई आर लगा दिया, और यहाँ फिर आई में चेंज कर दिया और ई एस टी लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके एंड में y है तो हमने y को चेंज कर दिया आई में, y को हटा दिया आई में चेंज कर दिया और ई आर लगा दिया। और ऐसे ही हमने इधर लवली का जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो यहाँ पे भी y को हटा दिया और आई ई आर लगा दिया, और यहाँ पे भी y को हटा दिया, ई एस टी लगाया हमने, यहाँ पे भी y को हटा दिया, आई और ई एस टी यूज किया है। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटियस्ट, खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे भी ज्यादा खूबसूरत। लवली, प्यारा है, लवलियर, उससे भी प्यारा, लवलियस्ट, उससे भी ज्यादा प्यारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूल करते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिन के आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर
और EST का इजाफा करते हैं। मसलन देखिए, बिग है, बिगर। अब इनका कॉन्सोनेंट, लास्ट वाला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है और इसको डबल कर दिया है हमने, बिगर और बिगेस्ट। जस्ट EROEST नहीं लगाया। और वैसे भी अगर आवाज जो है डबल हो, जैसे आप देखो बिग, बिगर, ER के साथ जी की साउंड दोबारा से आ रही है, जबकि हमने पहले जब बनाए थे ER लगाया था, जैसे फाइनर, फाइन, फाइनर, फाइनस लिखा था, फाइन, फाइनर, उसमें N की साउंड दोबारा नहीं आ रही थी। यहाँ पे बिगर, जी की साउंड दोबारा आ रही है। जब दोबारा से वही वाली साउंड आ रही होती है तो फिर वो डबल हो जाता है और जोर हो सा लेवल पे, जब भी वो वर्ड डबल हो जाता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब ये देखिए डिम, ठीक है, इसका भी लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड डबल हो जाएगा, ये लेटर डिमर, डिमेस्ट। मध्यम सा, बिग बड़ा, फैट मोटा, देखें और भी ज्यादा मोटा, उसके लिए फैटर, टी साउंड डबल आ रही है इसमें, फैटेस्ट। हॉट, हॉटर, देखिए साउंड डबल हो रही, हॉटर, ठीक है, हॉटर और हॉटेस्ट। मैड, पागल है, मैडर, मैडेस्ट। थिन, पतला, थिनर, उससे भी पतला, डबल हो गई, कॉन्सोनेटर, थिनेस्ट, उससे भी ज्यादा पतला। वेट, गीला, वेटर, उससे ज्यादा गीला, वेटेस्ट, उससे भी ज्यादा गीला। नेक्स्ट रूल देखें, ऐसे एडजेक्टिव जो दो या तीन साइलेबल पर मुश्तमिल हों, इनकी दूसरी और तीसरी यानी कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री बनाने के लिए उनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। मसलन अब साइलेबल क्या चीज है? जो आपके मुंह से आवाज निकलती है ना एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करते हुए, अगर वो आवाज एक ही है तो वो वन साइलेबल है, अगर आवाज एक से ज्यादा है तो वो टू या थ्री या मल्टी साइलेबिक साउंड्स कहलाती है। यानी कि ऐसे वर्ड जिनमें एक से ज्यादा आवाजें हों तो वो मल्टी साइलेबिक वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब एक वर्ड वाले वो कौन से हैं? वो है एक आवाज वाले, ओल्ड, बिग, रिच, इनकी आवाज एक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये पॉजिटिव डिग्री में लिख रही हूँ, डिफिकल्ट। अब ये डिफिकल्ट वर्ड लिखा है, डिफिकल्ट, इसमें टू सिलेबल है, ठीक है। इनके पीछे का राज ये है कि ये आप इन्हें तोड़ सकते हो, जबकि एक आवाज वाले लफ्ज को नहीं तोड़ सकते। देखो ओल्ड है,
बिग है, रिच, इनको तोड़ के देखें ये नहीं टूटते, ओल्ड, बिग, रिच, जबकि डिफिकल्ट को देख, डिफिकल्ट, ये लफ्ज टूट जाता है। तो इस तरह 2 syllables या 3 syllable वाले वर्ड्स हों तो उनके साथ हम लगाएंगे मोर और मोस्ट। इनकी सेकंड और थर्ड डिग्री बनाने के लिए इनके साथ ER और EST नहीं लगाते। और वर्ड देखें, डिफिकल्ट, इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल, इनके syllable ज्यादा हैं इसलिए इनके साथ मोर आएगा और मोस्ट आएगा। यूजफुल, इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट। अब हम देखें इनकी सेकंड डिग्री बनाते हैं, मोर डिफिकल्ट। ठीक है, अब वर्ड तो सेम वही रहेगा लेकिन उससे पहले हमने लगाना है मोर। मोर इम्पोर्टेंट, मोर ब्यूटीफुल, more useful, more interesting, more intelligent। अब हम इनकी थर्ड डिग्री बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगी वो। मोस्ट डिफिकल्ट, एक क्वेश्चन मुश्किल है, आप कहोगे सिंपल डिग्री लगा लेंगे, पॉजिटिव डिग्री, डिफिकल्ट है थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो गया, या कंपैरिजन किया दो 2 क्वेश्चन के, मोर डिफिकल्ट, और ज्यादा और भी ज्यादा का कंपैरिजन किया तो हम कहेंगे मोस्ट डिफिकल्ट है। अब इम्पोर्टेंट की थर्ड डिग्री बनेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल की बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल की थर्ड डिग्री बनेगी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूजफुल, इंटरेस्टिंग की मोस्ट इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट की मोस्ट इंटेलिजेंट। लास्ट रूल देखें, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनकी दूसरी यानी कि सेकंड और थर्ड डिग्री जो है ना ऑलरेडी फिक्स होती है। ठीक है, ये अपनी अकड़ में रहते हैं, ये किसी रूल को नहीं मानते, किसी कानून कायदे को नहीं मानते। जैसे कि ये देखें बैड, इसके साथ ER और EST या मोर और मोस्ट हम नहीं लगाते, बल्कि इनकी अपनी ही डिग्री फिक्स है। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, कोई बुरा है उससे ज्यादा बुरा है वर्स्ट लगाएंगे, उससे भी ज्यादा बुरा है तो वर्स्ट। गुड अच्छा है उससे थोड़ा सा अच्छा है बेटर, उससे भी ज्यादा अच्छा है तो बेस्ट। छोटा है लिटल, उससे छोटा है लेस, उससे भी ज्यादा छोटा लीस्ट। मच ज्यादा के लिए जो क्वांटिटी में होता है उसके लिए मोर और मोस्ट, और मैनी जो नंबर में है तादाद में है उनके लिए मोर और मोस्ट। फार दूर है, ज्यादा दूर है थोड़ा सा, फारदर, उससे भी ज्यादा दूर है फारदेस्ट। ये डिग्री फिक्स होती है, इनके साथ कोई रूल लागू नहीं होगा। अब एक्सरसाइज जो पेपर्स में अक्सर आती है बच्चों को, वो यूं है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, शी इज डैश देन आई, वो मेरी निस्बत। अब वर्ड हमें मिला प्रीटी। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था, जब देन आ जाए तो हमने सेकंड डिग्री यूज करनी है। अब प्रीटी की सेकंड डिग्री हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो इसकी साउंड देखें, प्रीटी, ये एक ही साउंड है, तो एक ही सा लेवल वाला वर्ड है, तो इसके लिए सेकंड डिग्री जब हम लिखेंगे प्रीटियर। सेकंड देखें, माय फादर इज डैश देन अलीज फादर, मेरे अब्बाजान अली के अब्बाजान की निस्बत ज्यादा बूढ़े हैं। अब ओल्ड आया है तो देन को देखते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे ओल्डर। ठीक है, माय फादर इज द डैश मैन इन टाउन, शहर में या कस्बे में मेरे अब्बाजान मर्द में से
कैसे हैं, रिच की कौन सी डिग्री, द को, आर्टिकल द को देखते हुए हम लगाएंगे रिचेस्ट, थर्ड डिग्री यूज करेंगे हम। ये हिंट है, आप देखें, देन को देखते हुए सेकंड डिग्री उस वर्ड की यूज करो और द को देखते हुए थर्ड डिग्री। योर कंपोजिशन इज द डैश ऑफ ऑल, तुम्हारी कंपोजिशन यानी कि जो ऐसे आपने लिखा है वो सबसे ज्यादा क्या है, बैड दिया है वर्ड हमें, एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री दी हुई है, तो हमने अब सब में से ज्यादा, तो बैड की सुपरलेटिव डिग्री है वर्स्ट। इस दा से पता चल रहा था हमें कि हमने सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। शी इज डैश देन हर, वो उसकी निस्बत है, यानी कि दो का कंपैरिजन किया है, तो ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री लगेगी मोर ब्यूटीफुल। दिस इज द डैश ट्री इन द गार्डन, बाग में ये सबसे ज्यादा लंबा दरख्त है। अब जो है सारे दरख्तों में से बताया है, दा भी आ गया, दा के साथ तीसरी डिग्री लगेगी टॉलेस्ट। ही वॉज कैरिंग द डैश लॉर्ड ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा वजन भारी इसने उठा रखा है। अब दा को देखते हुए हैवी की हम तीसरी डिग्री लगाएंगे हैवीएस्ट, वाई हटा देंगे और आई में चेंज कर देंगे। द वाटर ऑफ दिस वेल, इस कुएं का पानी इज डैश स्वीट, स्वीट का स्वीट ही आएगा, कोई कंपैरिजन नहीं किया हुआ, इसलिए सिर्फ एक कुएं का पानी का ही बताया हुआ है, ये मीठा पानी, इसलिए पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी। अब शी इज अ डैश वुमन, वो कौन सी औरत है, वो अक्लमंद औरत है, एक का ही बताया हुआ है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री आएगी। दिस इज द डैश क्वेश्चन ऑफ आर्ट, सब सवालों में से ये सवाल जो है ना वो क्या है, द आ गया, इसलिए हम डिफिकल्ट, टू सिलेबल वाला वर्ड है, यहाँ पे हम लगाएंगे मोस्ट डिफिकल्ट। प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो गुड दिया है पॉजिटिव डिग्री, इसकी हम देन को देखते हुए कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे बेटर, सेकंड डिग्री आ गई। शी इज डैश देन हर एल्डर सिस्टर, वो अपनी बड़ी बहन की निस्बत ज्यादा अक्लमंद है, देन को देखते हुए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे वाइजर। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज, प्लीज लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बी हैप्पी फॉरएवर, अल्लाह हाफिज।